मार्केट ने प्रीटी मच एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी एक माइनर सा पॉजिटिव क्लोजिंग में बंद हुआ है 8 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी एक माइनर सा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है अबाउट 78 पॉइंट्स नीचे। अब कल का क्या प्लान होना चाहिए? क्या एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, कि एक ब्रेकआउट देने की उम्मीद हो सकती है कल के दिन पे? ऑल्सो मिड कैप एक्सपायरी है कल, मंथली एक्सपायरी, तो उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका भी ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करेंगे हम वीडियो में, तो जरूर एंड तक देखना। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 19,680। अब क्या नजर आ रहा है? एक बेस फॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ऊपर तक गया, नियरली 20,000 के लेवल्स को टच करके यहाँ से रिजेक्शन आया अगले दिन विद गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के साथ में यहाँ पे 3 दिन से अभी नेगेटिव कैंडल बना हुआ जरूर है, पर मार्केट कहीं जा रहा नहीं है। यही 200 पॉइंट का एक रेंज बना है, कुछ ज्यादा बड़ा मोमेंटम किया नहीं है। ऑल्सो आप देखेंगे जैसे ही प्रीवियस जो स्विंग्स है वो ब्रेक होना शुरू करे तो यस थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है, पर मोमेंटम रिट्रेस हो रहा है। ठीक उसके पिछले दिन का भी देखेंगे, मोमेंटम आया, स्विंग ब्रेक होने के साथ में थोड़ा मोमेंटम आया, पर कुछ ज्यादा खास मोमेंटम नहीं था। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन जैसा निफ्टी प्लान कर रहा है। सो जैसा यहाँ पे कुछ हो गया था कि यस इंडिकेशन दे रहा था सेल ऑफ के लिए, पुल बैक दिया, वापस से सेल ऑफ का इंडिकेशन दे रहा है, तो ऐसा ही शायद कुछ पैटर्न आने वाले दिनों में बन जाए कि एक साइडवेज टू वॉलिटिलिटी थोड़ी सी रह जाए, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ हो। तो ज्यादा अग्रेसिव हमें यहाँ पे प्लान नहीं करना है, कम क्वांटिटीज में प्लान करना है, थोड़ा डिफेंसिव मोड पे जाना है यहाँ पे अभी। तो प्लान क्या रहना चाहिए हमारा? 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए देखने वाला हूँ। सो मोमेंट यस थोड़ा एक पुल बैक लिया है मार्केट में, तो जो करंट सिचुएशन है उसमें हम नेगेटिव का ही फिलहाल सोचेंगे, बट ज्यादा क्वांटिटीज के साथ में नहीं। प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैट खुल गया मार्केट 19,660, ये लेवल फिर से टूट गया, आज यही लेवल का एक बेस बना हुआ है, तो मैं शॉर्ट करने के लिए प्लान करूंगा। अब चाहे गैप डाउन के साथ में टूटे या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आना शुरू के, दोनों ही केसेस में 19,660 के नीचे मैं सेलिंग के लिए ही प्लान करूंगा। टारगेट 19,590 का फर्स्ट टारगेट, 19,500 का मेरा सेकंड टारगेट रहने वाला है। अब कभी एक गैप अप ओपन हो गया या फ्लैट फ्लैट या ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, तो क्या प्लान होना चाहिए हमारा? देखिए कभी गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें प्राइस एक्शन का, एक दिन जाने देना पड़ेगा मूवमेंट को। कोई भी मैं पोजीशन प्लान करूंगा 19,800 के लेवल्स के ऊपर ही प्लान करूंगा। सो कल के दिन पे कभी गैप अप ओपन हुआ, यस यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, तो वो ट्रेड को कैसा प्लान कर सकते हैं आप? कभी गैप अप ओपन मिल गया एंड ये 19,700 720, मतलब आज का जो स्विंग हाई है के जो लेवल्स है 720 730 के लेवल्स, इसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है विद प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे एक स्कैल्प एंड रन ट्रेड आप देख सकते हो ऊपर की तरफ का, बट यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना, या उसको ट्रीट ही ऐसा करना कि स्कैल्प एंड रन ट्रेड हो। 10 पॉइंट का कभी स्टॉप लॉस है, 20-30 पॉइंट मिल गया, निकल जाना। लाइकवाइज ये क्लोजिंग देनी दीजिए इसको ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद वाले दिनों पे हम प्लान कर सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। देखिए एक बेस ऊपर की तरफ गया मार्केट, यहाँ पे नीचे आ रहा है, एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको वापस से ब्रेकआउट होगा तो फिर कंटिन्यूएशन पे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऊपर वाला मूव यहाँ पे ही ट्रेड करने की जरूरत पड़े, काफी मौके मिलेंगे। तो मार्केट को अपने आप को पहले कंफर्म करने दीजिए। ये जो ट्रेड करेंगे कभी 720 730 के ऊपर, तो एक स्कैल्प एंड रन ट्रेड जैसा ही उसको ट्रीट करना। सेलिंग के लिए यस इंटैक्ट है हमारा 19,660 के नीचे सेलिंग। अब कभी गैप डाउन हुआ, सो गैप डाउन हुआ, छोटा मोटा गैप डाउन हुआ 19,660 के नीचे, कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करेंगे हम 19,590 19,500 का टारगेट। पुल बैक लिया तो पार्शियल रीटेस्ट कभी करने के लिए आ गया, तो यस वहां पे रिजेक्शन पे हम ट्रेड कर सकते हैं, या तो कंटिन्यूएशन या तो पार्शियल रीटेस्ट, दोनों ही कंडीशंस में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। कल के दिन पे कभी बहुत बड़ा गैप डाउन मिला, सो बहुत बड़ा गैप डाउन मिला तो मूवमेंट ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल चुका है। प्राइस एक्शन यस नेगेटिव की ओर पे बना हुआ है। गैप डाउन खुला मार्केट, अवॉइड करना, वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है वो केस में। क्यों? सेलर्स आ गए मार्केट के अंदर, यहाँ पे इन लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, फ्रेश बायर्स एंटर करने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा। जो ये सेल का मूव मिस कर चुके उन लोग ऊपर के लेवल से सेल करने की कोशिश करेंगे, तो कंफ्यूजन भरा मार्केट एक रह सकता है। सो कल के दिन पे कभी गैप डाउन बड़ा हुआ, अवॉइड करना बेहतर है।
स्कैल्प एंड रन ट्रेड्स कभी कुछ मिल गए तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करना बेटर होगा। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 45,845 पे। अब डेली चार्ट पे पहले देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी में आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आएगा कि जो ब्रेकआउट वाला जो कैंडल था बैंक निफ्टी का कुछ दिन पहले का, उसके रेंज के अंदर ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है प्रीटी मच। तो ये लेवल के या तो ऊपर निकल जाए या तो इसके नीचे निकल जाए तो ही कुछ खास मोमेंटम मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। सो एज ऑफ राइट नाउ प्रीटी मच एक रेंज के अंदर ही बना हुआ है, ये इग्नोर करते हुए अब ये रेंज के अंदर जो बना हुआ है वेट करेंगे हम इसको नीचे की तरफ तोड़ने के लिए, तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे। लाइकवाइज बाइंग के लिए 46,200 230 के ऊपर ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं। देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में कि कल का क्या प्लान होना चाहिए हमारा। अब फ्लैट टू गैप डाउन, प्रेफरेबली गैप डाउन के साथ में कभी खुल गया मार्केट एंड 45,640 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं 150 से 200 पॉइंट के टारगेट के लिए। सो 46,640 का लेवल तोड़ना शुरू कर दिया, 45,500 का फर्स्ट टारगेट, 45,410 एंड 360 के बीच का हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। वेट करना है ये स्विंग टूटने के लिए, उसके बाद ही सेलिंग देंगे। यहाँ पे सपोर्ट लिया है आज बैंक निफ्टी ने, ये लेवल टूटा, प्रेफरेबली गैप डाउन या इसके नीचे गैप डाउन कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे। अब कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे रेंज बना हुआ है। सो गैप अप कभी हो गया तो यस ये कंटिन्यूएशन के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है गैप अप के केस में, बट कुछ अच्छा ट्रेड जब तक नहीं बनेगा जब तक 46,230 का लेवल क्रॉस नहीं करते। तो प्लान क्या रहना चाहिए, गैप अप खुल गया 46,000 के ऊपर, यहाँ पे 3 मिनट का ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, पर बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना। अगेन जैसे निफ्टी में डिस्कस किए थे, ट्रीटेड एज अ स्कैल्प एंड रन ट्रेड, तो 46,000 के ऊपर कहीं पे गैप अप हो गया और 3 मिनट का ब्रेकआउट देना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो आप कुछ कम क्वांटिटीज में अटेम्प्ट कर सकते हैं बाइंग के लिए। एंड प्लान ये होना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ 46,100 46,200 के टारगेट्स मिल जाए। हाई चांसेस ये है कि ये बेस ऑलरेडी आज टच करके आया, कल के दिन पे कभी गैप अप हो गया तो ये ऊपर का जोन को टच कर सकता है, बट जब तक मोमेंटम वाला ट्रेड हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये लेवल्स निकल नहीं जाते। सो ये प्रीटी मच हमारा एक नो ट्रेड वाला जोन बन के आ जाता है 45,640 46,230। तो ये जो 600 पॉइंट का जोन है यहाँ पे कुछ ज्यादा अग्रेसिव हम प्लान नहीं करेंगे। अब गैप अप के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि स्कैल्प एंड रन का प्लान करेंगे। फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो गया तो 45,640 के नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अभी मिड कैप को किस तरह से प्लान किया जा सकता है। अगेन मिड कैप में देखेंगे आप तो प्रीटी मच एक जोन के अंदर ही है मिड कैप का इंडेक्स। ऊपर की तरफ यहाँ पे 8450 का एक सब रेजिस्टेंस वाला जोन है, यहाँ पे नीचे की तरफ 8390 के आसपास में सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक ये जोन्स के ऊपर या नीचे नहीं निकल जाता जब तक हम कुछ अग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। सो क्लोजिंग मिला 8426 का, गैप अप कभी खुल गया मार्केट या फ्लैट खुल के 8450 सो 8450 का जोन तोड़ना शुरू कर देता है, हम यहाँ पे बुलिश मोमेंटम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8470 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये लेवल तोड़ दिया तो 8500 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। सेलिंग के लिए कब देखना है, गैप डाउन ओपन के साथ में कभी खुल गया कल या फ्लैट खुल के सेकेंड हाफ में कभी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है 8390 के लेवल्स का, तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे। सेलिंग के केस में थोड़ा यहाँ पे बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है 8300 के लेवल्स तक, 8300 8290 ये जोन्स के आसपास में हमें एक टारगेट मिल सकता है। सो वेट करना ये लेवल टूटने के लिए तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अगेन गैप अप खुला या फ्लैट खुल के 8450 का लेवल टूट जाता है तो बाइंग की तरफ हम एक मोमेंटम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब गैप डाउन ये लेवल्स या गैप अप वो 8450 के ऊपर हुआ तो सो ये केस में कभी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ तो कैसे प्लान करना है। देखिए 8450 के ऊपर कभी गैप अप हुआ तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं, वेट करना कुछ थोड़ा सा पुल बैक ले ले, पुल बैक का जैसा रिजेक्शन, देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे फुल रिटेस्ट हो जाए, पुल बैक का रिजेक्शन लेना शुरू कर दे या डायरेक्ट ब्रेकआउट करना शुरू कर दिया तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल से काफी बार रेजिस्टेंस मिल चुका है तो ये लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कुछ खास रेजिस्टेंस बचने नहीं वाला है, प्लस ये टेस्टेड रेजिस्टेंसेज है तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की उम्मीद ज्यादा रख नहीं सकते, कंटिन्यूएशन के लिए ही जा सकता है। सो प्लान क्या रहना चाहिए, कभी गैप अप हुआ अच्छा खासा बड़ा गैप अप तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे,
डायरेक्ट कंटिन्यूएशन हो सकता है या हल्का कहीं पुल बैक भी लिया तो शॉर्ट नहीं करना, वहां पे वेट करना है रिजेक्शन का, रिजेक्शन लेना शुरू किया तब वहां पे हम बाइंग के लिए देखेंगे। अब नीचे की ओर पे कभी 8390 के नीचे कभी गैप डाउन मिला तो अगेन कंटिन्यूएशन के लिए ही हम प्लान करेंगे। देखिए ये ऑलरेडी टेस्टेड सपोर्ट जोन्स है, बार बार यहाँ पे बाइंग नहीं आ सकता है। गैप डाउन खुला, कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे 3 मिनट के ब्रेक डाउन के ऊपर। 3 मिनट का ब्रेकडाउन कैंडल बन गया, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा नहीं आपका, यहाँ पे 15-16 रुपए का स्टॉप लॉस ऑन एवरेज बैंक निफ्टी आपको मिड कैप निफ्टी का मिल सकता है। कैंडल लो के नीचे शॉर्ट मारना, टारगेट 8315 का रखना। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।